है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हिल सिंपलीफिकेशन मेथड। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। एंड सिंपलीफिकेशन मेथड का हम यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज कभी भी जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो अगर आप बर्ड्स ले रहे हो या कोई रैंडम ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो, लाइक पोर्ट्रेट्स ले रहे हो, फिगर्स ले रहे हो, तो उनमें कर्व्स देखने को मिलते हैं एंड रैंडम शेप्स देखने को मिलती है। सो जब भी हम रैंडम शेप्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग उससे बना पाएंगे, बट एज अ बिगिनर आर्टिस्ट वो टफ़ होते हैं। एंड स्टार्टिंग स्टेज में हमें हमारी मिस्टेक्स ऑब्ज़र्व करना नहीं आती है, तो उस केस में हम किसी कर्व को या फिर किसी और चीज़ को बना तो लेते हैं, लेकिन हमें एक्यूरेसी नहीं मिलती। लाइक वो चीज़ वो जैसी दिख रही है वैसा हम बनाते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि वो सेम बन गई है, बट वो सेम होती नहीं है। सो मोस्टली प्रोपोर्शंस मिस्टेक्स हमें देखने को मिलते हैं। सो ड्राइंग के फंडामेंटल्स पे काम करने के लिए, प्रिंसिपल्स पे काम करने के लिए ये एक टाइप का प्रोसेस होता है। सो रेगुलर बेस पे आपको कुछ 2 से 3 ऑब्जेक्ट आपको लेने होते हैं। ये एक टाइप की एक एक्सरसाइज भी आप इसे कह सकते हो। एंड सिंप्लीफिकेशन मेथड में हम सिंपली कंपेयर करते हुए चीज़ों को लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ बर्ड्स लिए हैं, इसमें कुछ हेरन्स हैं। सो हेरन की जो बीक वाला पार्ट होता है, लाइक उसका जो एंगल है, क्योंकि अगर हम बर्ड्स ले रहे हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे एंगल्स देखने को मिलेंगे। अब अगर आप फर्स्ट टाइम वो चीज़ कर रहे हो तो आपको उसको एंगल्स यानी कि लाइंस के फॉर्म में देखने का हैबिट नहीं होता। सो स्टार्टिंग में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होती है कि हम चीज़ों को लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें। अगर कोई भी कर्व वहाँ पे दिख रहा है, कोई शेप वहाँ पे दिख रहा है, तो ट्राई करो कि आप उसको लाइन के फॉर्म में देखें एंड कंपेयर करें। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को लाइन के फॉर्म में देखते हैं तो हमारा माइंड जो है वो इजी वे में उसको देख पाता है। लाइक 2D में हम उसको देख रहे हैं, अगर कोई वेव 3D में बना हुआ है, सो जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हमें सारे डायमेंशंस एक साथ दिखते हैं। लेकिन 2D फॉर्म में जब हम किसी प्रिंट आउट से वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम उसकी शेप्स को एंड उसके बेस वाले पार्ट को ऑब्जर्व कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है, उसका क्या एक एंगल है। सो अगर आप कोई शेप दे रहे हो, लाइक सर्कल है, ओवल है, कोई रैंडम शेप है, सो वहाँ पे क्या होता है ना, वो चीज़ का एंगल गैस करना मुश्किल होता है। तो हम पहले उसको सिंपल लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट हम उसके एंगल को गैस कर पाते हैं। सो पहले बिग लाइंस में 7 to 8 लाइंस मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम आप 7 to 8 लाइंस, मैक्सिमम 7 to 8 लाइंस में ही आप उसको कंपेयर करो, चीज़ों को उसके पार्ट से कंपेयर करते हुए लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट प्रोसेस में ब्लॉक इन करते हैं। लाइक किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ब्लॉक कर दे रहे हो कि ये इसका टोटल लेंथ होगा एंड ये इसका विड्थ होगा। सो वो तो फर्स्ट वाला स्टेज हो गया। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो वहाँ तक तो वो चीज़ होती है। एंड एक चीज़ ये होती है कि आप सिंपल लाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते चले जा रहे हो। सो इस एक्सरसाइज में मैं इसको पार्ट से दूसरे पार्ट को कंपेयर करते हुए चल रही हूँ। हालांकि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, लेकिन अगर आप सिंप्लीफिकेशन मेथड को एक्सरसाइज के फॉर्म में कर रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम और देके करना चाहिए। स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है, जब कोई एंगल होता है, जब कोई लाइन होती है, तो वो जो एंगल में लाइन अगर आप देख रहे हो तो धीरे धीरे आपको चीज़ों को लाइंस के फॉर्म में देखने की प्रैक्टिस करनी होती है पहले। फिर दूसरी बार क्या होता है, जब आप लाइंस के फॉर्म में उसे देख तो लेते हो, बट सेम थिंग इज़ हैपन कि रेफरेंस के अंदर जो एंगल जैसा दिख रहा है, क्या सेम एंगल आप के ड्रॉ कर पा रहे हो या नहीं। सो किसी भी एंगल को हम जब जज करते हैं, सो उसका अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट एंड जो साइड वाला पार्ट है उसको कंपेयर करते हैं उससे, कि जब आपकी आईज ट्रेन होती चली जाती है, अब रेगुलर बेस पे सिंप्लीफाई करते हो चीज़ों को। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को
सिर्फ प्रोपोर्शन स्टडी आप कर रहे हो तो रेगुलर बेस पे आपको प्रोपोर्शन स्टडी करनी है। सो जब भी आप स्केचिंग कर रहे हो, आप लॉन्ग हार स्टडी कर रहे हो, आप शॉर्ट हार स्टडी कर रहे हो, आप लाइव स्केचिंग कर रहे हो, लाइव स्टडी कर रहे हो, सब चीज़ों में आपको प्रोपोर्शंस को जज करना ही पड़ेगा। सो धीरे धीरे आप हर एक चीज़ में सिंप्लीफिकेशन को इम्प्लीमेंट करते हो, सिंप्लीफाई करते हो कि अगर ये लाइंस के फॉर्म में होगा तो कैसे दिखेगा। सो आपके रेगुलर लाइफ में भी आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो ये एज एन आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव। सो वहाँ पे भी आपको उसको लाइंस के फॉर्म में देखना स्टार्ट करना है। आफ्टर दैट हम उसको कट करते हैं स्मॉल एंगल्स में। सो उसके बाद वाले एंड स्टेज में कर्व्स को हमें उसे ऐड करना होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि हम फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। सो थर्ड स्टेज में जब हम उसमें कर्व्स एंड शेप्स को ऐड कर देते हैं, उसके बाद हमें कुछ मिस्टेक्स दिखती है। लाइक अगर आपने वहाँ पे कोई एक ओवल या सर्कल दिया है, जैसे कि अगर आप उसको शेप्स की फॉर्म में स्टडी कर रहे हो तो भी आप उसको प्लेस करोगे, पहले लेंथ एंड प्लेस करोगे एंड उसका जो शेप का जो एंगल है वो आपने दिया। सो लास्ट स्टेज के बाद में हो सकता है मे बी किसी ओवल का एंगल चेंज हो गया हो। सो वो चीज़ें पॉसिबल होती है। सो धीरे धीरे आपको अपनी मिस्टेक्स दिखती है एंड आफ्टर दैट आप उनको ऑब्जर्व कर पाते हो जब आप रेगुलर बेस पे सिंप्लीफिकेशन मेथड को यूज़ करते हो। एंड प्रपोर्शंस को जज करने के वे में भी आप दो टाइप से स्टडी करते हैं। लाइक शेप्स के फॉर्म में भी आप किसी ऑब्जेक्ट को बना रहे हो तो डायरेक्टली शेप्स के फॉर्म में अप्रोच करने की बजाय आप ऐसा कर सकते हो कि लाइंस के फॉर्म में प्लेस करो एंड आफ्टर दैट वहाँ पे आप ये चीज़ देखो कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, कोई रेफरेंस लिया है, तो उसके इनर पार्ट जितने भी हैं एक पार्ट को दूसरे पार्ट से आप कंपेयर कर रहे हो, वहाँ पे आपको रैंडम शेप्स देखने को मिल रहे हैं एंड आपको ट्राई करना है कि वो शेप्स क्या बन सकते हैं, किस शेप्स के फॉर्म में वो है, उसका एंगल क्या है, उसका लेंथ क्या है, विड्थ क्या है। सो दैट्स कॉल्ड प्रोपोर्शंस। एंड अगर आपकी प्रोपोर्शन सही नहीं है सो वहाँ पे उसका पूरा ओवरऑल जो एरिया है वो बड़ा या छोटा हो जाता है, एंगल्स बिगड़ जाते हैं एंड वो जो रेफरेंस है वो आर्टवर्क से मैच नहीं होगा। सो आपको स्टार्टिंग में ट्राई करना है कि आप सिंप्लीफिकेशन मेथड के फॉर्म में ही ऑब्जेक्ट को बनाएं या ड्रॉ करें। एंड अगर आप कोई सिंप्लीफिकेशन मेथड की एक्सरसाइज के फॉर्म में उसे करते हैं तो वहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसका प्रिंट आउट निकाला एंड सिंपल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हुए, सिंगल रेफरेंस से स्टार्ट करते हुए पहले आपने उसे सिर्फ बॉक्स के अंदर ब्लॉक कर दिया एंड आपने सिंपल वर्टिकल लाइन एंड सम एंगल्स, कुछ एंगल्स, एक दो एंगल्स यानी कि स्लैंटिंग लाइंस, लाइक आप स्टिल लाइफ ले रहे हो तो वहाँ पे आपको सिंपल लाइंस के फॉर्म में वो मिल जाते हैं। तो आप वो लेके उनको लाइंस के फॉर्म में ऐड करते हो 6 to 7 लाइंस के फॉर्म में एंड आफ्टर दैट रेफरेंस के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रख के उस सेम एंगल सेम लाइंस को ट्रेस करके आफ्टर दैट उसमें चेक करते हो कि आपका आर्टवर्क जो है, आपका जो ऑब्जेक्ट था, जितने एंगल्स में, जितनी लाइंस में एंड आपने वहाँ पे गैस किया कि कितनी बड़ी लाइन होगी, कितनी छोटी लाइन होगी, तो क्या वो सही है। सो वहाँ पे आपके पास चेक करने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आप अपनी मिस्टेक्स को और ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाते हो। सो रेगुलर बेस पे आपको सिंप्लीफिकेशन मेथड की एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड ऑल्सो स्केचिंग में, लॉन्गर स्टडी में एंड जो भी स्टडी आप कर रहे हो वहाँ पे आपको आइटनिंग एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करते हुए सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को एंड एंगल्स को जज करना है, बिकॉज एंगल्स जज होंगे तभी प्रोपोर्शंस सही होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप इस वीडियो से आपको सिंप्लीफिकेशन मेथड के बारे में कुछ नॉलेज मिली होगी। इस टाइप से मैं कुछ स्केचिंग करके आपको दिखा रही थी। सो यहाँ पे मैं इसे एक्सरसाइज के फॉर्म में नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पे आई टर्निंग एक्सरसाइजेस को इम्प्लीमेंट किया है, सेंटरिंग की है एंड मैंने कंपेरेटिव मेजरमेंट का भी यहाँ पे यूज़ किया, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कंपेयर करते हुए। सो अगर आप मेरे साथ में रेगुलरली स्केचिंग करना चाहते हैं दैन व्हाट्सएप में 6377956217, दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। Send hi and type your name on this number so that I will add you in the group
एंड उस ग्रुप के अंदर हम रेगुलरली वर्क करते हैं, रेगुलर स्केचिंग करते हैं एंड उसके साथ में हमारा मेन मोटिव ही रहता है कि हम स्टेप बाय स्टेप किसी ऑब्जेक्ट को फ्री हैंड कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो हमारा अभी 30 डेज़ का अर्ड स्केचिंग चैलेंज चल रहा है। सो अगर आप मेरे साथ में लाइव स्केचिंग करना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि मैं आपको एक अच्छे रेफरेंस भी सेंड करूं, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम लिख के भेज देना एंड हाय लिख देना, ताकि मैं आपको रेफरेंस भी भेज दूँगी एंड आप मेरे साथ में स्केचिंग कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग आर्ट लेसन्स और अपकमिंग आर्ट वीडियोज़ एंड टैप बेल आइकन। जब भी मैं कोई आर्ट लेसन आर्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड ऑल्सो वीकली हमारा एक लाइव सेशन भी होता है। सो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू वहाँ से भी लाइव सेशंस की अपडेट मिलती रहेगी।